हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए इस महामारी के समय में जो कि कोरोना का पूरा प्रकोप है और हम सब मिलकर एक साथ कोरोना का मुकाबला करें। और मुकाबला बाहर निकल के नहीं, घर में बैठकर ही मुकाबला किया जा सकता है। केवल आराम से हाथ धोकर रजाई के अंदर, कंबल के अंदर, और गर्मी पड़ रही है तो पंखे चलाकर आराम से बैठे रहिए घर में, और बस इसी से हम कोरोना का सामना कर सकते हैं, बाहर निकल के नहीं। शुरू करते हैं आज के क्लास को। और अभी 2-3 दिन से क्लास भी नहीं हुआ था और फिलहाल मैं आज अपने गांव में हूं, घर पे, और यहां से पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए डिजिटल बोर्ड का मज़ा नहीं मिलेगा। डिजिटल बोर्ड लगाया था और 2 क्लास ही बस लिया था मैंने। तो आगे हमारा परसेंटेज चल रहा था और परसेंटेज में ये 6ठा क्लास होगा और इसमें हम टाइप पढ़ाने वाले हैं, 3 और 4 पढ़ाएंगे। बेसिक क्लास करा चुके हैं, परसेंटेज का प्लेलिस्ट भी है, आप जाकर देख सकते हैं बाकी क्लास को। ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल को। और आज का जो हमारा पहला सवाल है टाइप 3 से। ये सवाल क्या कहता है ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। सवाल कहता है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 किलोग्राम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करिए। सवाल का यह कहना है कि चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है। अच्छा, 600 रुपया में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि चीनी का रेट 40% बढ़ गया है। तो पहले जब वो पैसा लेकर जाता था, मान लीजिए 600 रुपया, तो जितना चीनी खरीदता था ना, अब उससे 6 किलो चीनी कम खरीद पाएगा, उतना ही पैसा में, 600 रुपया में ही। वजह यह है कि चीनी का रेट 40% बढ़ गया है। तो सवाल हमसे ये पूछता है तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करिए। यानी चीनी का नया मूल्य बताना है दोस्तों। तो आपको करना क्या है ज़रा ध्यान दीजिए। जितना रुपया लेकर हम मार्केट जा रहे हैं चीनी खरीदने के लिए, उसको लिख लेना है। यहाँ 600 रुपया लेकर जा रहे थे और कहता है कि 40% की वृद्धि हुआ है। 40% वृद्धि और कमी हो, बस उससे गुना कर लीजिए। यानी 600 का 40% जो वैल्यू होगा, जो अमाउंट होगा, उसी में 6 किलो चीनी कम चाहे ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। यहाँ कम खरीद पा रहे हैं तो 6 किलो से भाग दिए। यानी 1 किलो का दाम कितना है नया, ये पता चल जाएगा हमें। प्रतिशत से 2 जीरो कट गया दोस्तों, 6 से 6 कट गया, यानी कि 40 रुपया प्रति केजी हमारा ये नया दाम है। अच्छा, ये नया दाम हुआ, ठीक ना, नया दाम। आपसे पूछ सकता था कि पुराना दाम कितना होगा, ये बता दो। पुराना दाम कितना रुपए प्रति केजी था, ये बता दो, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि 40 रुपया प्रति केजी, तो ये नया दाम ऐसे आप निकाल लोगे। उसके बाद सवाल ये कहता है कि शुरू में कहता है कि 40% क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था। तो 40% का मान कितना, 2/5। अब वृद्धि तो जोड़िए 7/5, बस उल्टा गुना कर लीजिए। नया वाला रेट में इसको उलट के गुना करिए 5/7 से, तो 40 पचे 200, 200/7 रुपया। ये जो हो जाएगा ये पुराना दाम हो जाएगा, यानी प्रारंभिक कीमत हो जाएगा दोस्तों। तो आपको जब प्रारंभिक कीमत कहे ना, प्रारंभिक दाम जब आपको कहे, तो जो वैल्यू हो, 40% वृद्धि था, 40% का मान 2/5, वृद्धि है तो 5 और 2 7, 7/5, यानी उसको उलट कर गुना कर देना है। तो पीछे की बात आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सवाल को हम आपको प्रोसेस से समझाएं कि ऐसा कैसे हुआ, तो चलिए एक सवाल में हम आपको दिखा देते हैं। अगर आपको प्रोसेस नहीं देखना है तो क्वेश्चन को आगे बढ़ा लीजिए, इस वीडियो को, और देखना है तो चलिए देख लीजिए शुरू से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में आपको सिखा भी देते हैं कि आखिर ये सच में हुआ कैसे है। सबसे पहले ये कहता है कि चीनी के रेट में 40% की वृद्धि हुआ है, जिसके वजह से चीनी के रेट में यहाँ पर, तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या हम, कहता है सवाल कि आदमी 600 रुपया में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है। काहे कि 40% रेट बढ़ गया है। तो दोस्तों अगर हम पुराना दाम यानी प्रारंभिक दाम जान जाएं, मान लीजिए 100 रुपया प्रति केजी, अब प्रोसेस से बता रहे हैं तो यही करना पड़ेगा। 100 रुपया प्रति केजी उसका पुराना दाम, तो नया दाम कितना हो जाएगा भैया, नया दाम जो हो जाएगा 40% बढ़ा है ना, तो x का 140%, 140% का मान 7/5,
यानी 7x/5 हो जाएगा। x में गुना करेंगे 7/5 से, इसका वैल्यू 7/5 आएगा। गुना करेंगे तो इतना रुपया हो गया प्रति केजी, ये नया वाला दाम। आपको पता है 600 रुपया और ये 600 रुपया, दोनों बार पहले और अब 600 रुपया ही लेकर मार्केट जाते थे। कहता है अब 600 लेकर जाते हैं तो 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाते हैं। ये 600 रुपया लेकर जाते थे और 100 रुपये प्रति केजी था, तो कितना चीनी खरीद पाते थे? इसको निकालने के लिए दोस्तों 1 किलो के दाम से भाग दे दीजिए टोटल रुपया में, पता चल जाएगा कि कितना केजी आप चीनी खरीद पाते थे। अब 600 रुपया लेकर जा रहे हैं, जबकि अब तो दाम हो गया है 7x/5, तो 1 किलो के दाम से मैंने भाग दे दिया टोटल 600 में, तो अब कितना किलो चीनी खरीद पाते हैं ये पता चल जाएगा। जबकि कहता है कि पहले से अब 6 किलो कम खरीद पाते हैं, यानी इन चीनी और इन चीनी में अंतर हो गया 6 किलो का। तो बस हो गया, आपका इक्वेशन सेट हो गया। अब ये आप देख रहे हैं कि 600/x हुआ और ये 5 ऊपर चला गया, तो 6×5 30 और 2 0 3000/7x हुआ बराबर 6। तो ये 7x, x कटा 7 6 के 42, 4200 में से 3000 गया तो 1200 बराबर कितना 6। दोस्तों इसको काटेंगे 6 दूना 12, 200 बार में, यानी 7x की वैल्यू हमारा हो गया 200, तो x का वैल्यू हो गया 200/7 आया था उस टाइम भी पुराना दाम, क्योंकि x हमने माना है पुराना दाम। पुराना दाम 100 रुपया प्रति केजी, उसकी वैल्यू आया 200/7 रुपया, यानी 200/7 रुपया प्रति केजी हो गया ये पुराना दाम। आपसे पूछ रहा है कि नया दाम कितना होगा, तो नया दाम तो 40% बढ़ गया है ना, यानी नया दाम तो ये वाला है, ये वाला, तो ये वाला निकालने के लिए नया दाम यानी 7/5 गुना x है, और x की वैल्यू जब हमें 200/7 पता है, लीजिए 7 से 7 काट दिया, 5 से इसको 40 बार में काट दिया, तो 40 रुपया प्रति केजी आ गया हमारा पुराना दाम। कोई दिक्कत तो नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ लेते हैं, अगले सवाल को देखते हैं, और कैसे बनेगा अगला सवाल उसे भी ज़रा देखते हैं, क्या आइडिया उसमें लगे। दोस्तों अगला सवाल है दूसरा, और दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है देख लीजिए। चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपये में 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। चीनी का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था? सवाल का ये कहना है चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण 2250 रुपया में 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो सुनिए 10% कमी हुआ है, तो इतना का 10% लिखेंगे, और कहता है 25 किलोग्राम अधिक खरीदा, तो बस 25 से भाग दे देना है। अब दोस्तों आप कहेंगे गुना क्यों करते हैं सर ऐसे? तो 2250 रुपया का 10% जो अमाउंट है ना, उसी में ना 25 किलो ज़्यादा खरीदे या कम खरीदे, तो कितना अमाउंट था, और उसका 25 उस रुपया में 25 किलो खरीद पाते हैं, तो 25 से भाग दे दिए तो 1 किलो का पता चल गया। इसीलिए अब देखिए प्रतिशत से 2 0 आपका कट जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। अब 25 से इसको काटिएगा तो 25 से आप काट सकते हैं, 25 9 225, यानी कि 9 हो गया, 9 रुपया प्रति केजी। ये नया दाम आएगा, हमेशा नया दाम आ गया। आपसे क्या पूछा है? तो कहता है चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था, हाँ? तब पहले मूल्य कितना था? अच्छा ये 9 रुपया नया दाम है। इस बार जो है 10% कमी हुआ था ना, तो 10% का होल वैल्यू निकालिए। 10% का मान 1/10, और कमी है तो 9/10। अच्छा कमी रहे तो 10 में 1 घटाए 9, अब वृद्धि रहता तो जोड़ते, 10 में 1 जोड़ते, यहाँ 11 और बट्टा 10, बट्टा में वही चीज़ लिखते जो यहाँ है। अब बस आपको पुराना दाम जानना है तो नया वाला में उल्टा गुना करिए, काहे कि पीछे का दाम जानना है। पुराना दाम का मतलब पीछे का दाम जानना, तो पीछे जाना है तो उल्टा जाइए। 10 ऊपर 9 नीचे, 9 से 9 कट गया, यानी 10 रुपया प्रति केजी पहले दाम था। पहले का दाम था 10 रुपया प्रति केजी, अब दाम है 9 रुपया प्रति केजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों तीसरा सवाल आपके सामने क्या कहता है? कहता है कि चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? अच्छा 20% कमी हुआ है,
एक व्यक्ति 385 रुपया में 3.5 किलोग्राम चावल और ख़रीद लेता है। तो ये जो रुपया दिया है ना, ये रुपया है 385 और इसमें 20% की कमी हुआ है दाम में, तो 385 का 20% यानी दाम कितना घटा, और जो रुपया घटा है उसी में 3.5 किलो ज़्यादा खरीदाया है, तो 3.5 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। ये 385 ठीक है और गुना ऊपर 20 अब प्रतिशत का मतलब हुआ बट्टा में 100। अच्छा ये 35 लिख देते हैं, दशमलव हटा के ऊपर एक जीरो दे देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 35 से 11 बार में कट गया, 11 दूना कितना हो गया 22, यानी कि 22 रुपया प्रति केजी हो गया। चलिए ये नया दाम, तो नया दाम हो गया 22 रुपया प्रति केजी। हमें पूछा है प्रारंभिक मूल्य, और आपको पता है कि इस बार 20% कमी हुआ था, तो 20% का मान 1/5 होता है, कमी है तो घटा लो 4/5 से, यानी उल्टा गुना कर दो। 22 में गुना करना है 5 ऊपर 4 नीचे। जब भी आपको पीछे का रेट जानना है तो उल्टा गुना करना है लाभ हानि के होल वैल्यू का। चलिए तो 4 का आधा 2, 22 का आधा 11, 11 पचे 55, 55/2 27.5 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। ये हमारा कौन सा रेट, पहले वाला रेट। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल को और देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों अगला सवाल हमारा चौथा है, और चौथा सवाल जो होगा थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्या है सवाल में, कहता है यदि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर न हो। चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति किलो हो गया है। सोचिए कि 6 से बढ़कर 7.5 हो गया, इसका मतलब वृद्धि कितना का, 1.5 का। अब इस 1.5 रुपये की वृद्धि होता है प्रति केजी, ये 1.5 की वृद्धि हुआ है कितना पर, 6 पर, तो बट्टा में 6। अब प्रतिशत में ले आते हैं 100 से गुना करके। अब मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हमें पता चल जाएगा कि मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितना का हुआ है। तो सुनिए, अगर ये दशमलव हटाते तो एक जीरो आता है। अब 15 चौके 60 काट सकते हैं, 4 से 25 बार में काट सकते हैं, यानी कि 25% हो गया आपका। अब ये 25% क्या हो गया, 25% मूल्य बढ़ा है। सवाल कहता है एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर न हो। अच्छा बताइए, चीनी का रेट 25% बढ़ा है, खपत में कितना कमी कर दिया जाए कि रेट पर कोई अंतर ना आए, माने खर्च पर कोई अंतर ना आए, यानी खर्च अप्रभावित रहे। तो याद है आपको इंक्रीज डिक्रीज वाला शुरू में बेसिक क्लास में पढ़ाए हैं भाई। 25% वृद्धि हो रहा है ना, तब 25 और 100 में नीचा जोड़ के 125 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। सुनिएगा, अब ये निकल के आएगा हमारा खपत में प्रतिशत कमी कितना करना होगा। कुछ लोग 25/75 लिख लेंगे यहाँ। चुपचाप आपको देखना है कि मूल्य बढ़ा कि मूल्य घटा। मूल्य बढ़ा है तो नीचा जोड़ के लिखेगा, मूल्य घटेगा तो नीचा घटा के लिखिएगा। और याद रहे, अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत में कमी पूछेगा, और मूल्य घटेगा तो खपत में वृद्धि पूछेगा, पक्का। आइए 25 पचे 125, 5 से काटा 20 बार में, यानी आपका आंसर हुआ 20%, यानी खपत में 20% कमी करना होगा, क्योंकि चीनी 6 रुपये से बढ़कर 7.5 हो गया है, रेट बढ़ गया है, तो 20% खानाई कम कर दीजिए। बस जितना खर्च पहले होता था ना, उतना ही अभी भी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों आगे हमारे 2-3 सवाल ऐसे ही हैं, आप बना सकते हो। 5 नंबर भी सवाल वैसा ही था, इसलिए छोड़ दिया है। लो 5 नंबर तो रिपीट था, 6ठा क्वेश्चन देख लो। 6ठा भी आपसे हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। झट इसको कर देता हूँ और अगले टाइप में आ जाता हूँ। कहता है चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। हम तो नया मूल्य निकाल सकते हैं। पहले नया दाम निकालने के लिए ट्रिक है हमारे पास। नया दाम कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक पूछा है लेकिन पहले नया निकाल लेते हैं। 120 रुपया दिया था, अब 20% कमी हो रहा है तो 20% लिख देना है, और 20% कमी होने की वजह से 3 किलो चीनी अधिक खरीद पाते हैं, 3 से भाग देना है। प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूना 8, ये 8 रुपया प्रति केजी कहेंगे। ये कौन सा रेट, नया रेट।
लेकिन हमें पूछा है पुराना रेट बताइए, पुराना दाम बताइए। सुनिएगा, पुराना दाम निकालने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। 20% कमी हुआ है ना यहाँ पर, तो 20% का मान 1/5 होता है, कमी है तो घटा के 4/5। बस इस 8 को लिखे उलट के गुना 5/4 से, 4 दूना 8, 5 दूना 10 रुपया हम प्रति केजी कहेंगे। कौन सा रेट भैया? पुराना रेट। तो चलिए अगला सवाल देखिए जल्दी से। अगला सवाल आप खुद कर दोगे, वीडियो को रोक कर अगला सवाल आप खुद बनाइएगा। बारी बारी हम पूरे गणित को अच्छे से सीखेंगे, एकदम इत्मीनान से सीखेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए छठा क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे बन जाएगा, मुझे उम्मीद है, पक्का उम्मीद है एक एक लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चीनी के मूल्य में, अच्छा छठा नहीं सतमा, छठा हो गया भाई, सतमा देखिए। सतमा कहता है चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलोग्राम थी? पुराना रेट पूछा है, लेकिन पहले तो हमारे पास ट्रिक है नया रेट निकालने का। तो नया रेट निकालते हैं दोस्तों। नया दाम है कितना? सुनिएगा, तो 600 का 20% लिख दिए, 20% कमी हुआ है, 5 किलो अधिक खरीद पाते हैं उतने पैसा में। 600 का जो 20% अमाउंट होगा ना, उसमें 5 किलो अधिक खरीद पाते हैं, तो 1 किलो कितना में खरीदते हैं? 5 से भाग दे दिए। चलिए प्रतिशत से हमारा 2 जीरो कट गया, 5 से कटा 12, 12 में 12 दूना 24, यानी 24 रुपया प्रति केजी। ये हमारा कौन सा रेट? नया रेट। हमें पूछा है पुराना रेट, तो चलिए पुराना दाम जो होगा ना दोस्तों, उसके लिए क्या करना होगा? हम 20% का होल वैल्यू निकालेंगे। 20% जो मूल्य में कमी वृद्धि रहेगा उसी का होल वैल्यू निकालिएगा। 20% का मान 1/5, कमी है तो घटाइए 4/5, उसको पकड़ के लाइए 24 को, और 5 ऊपर 4 नीचे, उल्टा गुना करिए, 4 छके 24, 6 पचे 30 रुपया प्रति केजी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ, आते हैं अगला टाइप में। अभी सब टाइप के सवाल बताने की हमें कोई ज़रूरत ना है, ऐसे सवाल आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन चलो एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा प्यारा सा, देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल 8 नंबर, क्या आप इसे कर पाएंगे? देख लीजिए ज़रा, वीडियो को रोककर बनाने का इसे प्रयास करिए। कहता है यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं तो केले का मूल्य क्या था? यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं तो केले का मूल्य क्या था? सुनिएगा, 10 रुपया में, अच्छा 10 रुपया टोटल है, 20% कमी हुआ है तो 20% से गुना किए, अब 5 केले और मिल जाते हैं, 5 से भाग दीजिए, प्रतिशत से 2 जीरो कटा, यानी 2/5 रुपया प्रति केला हुआ। प्रति केला ये नया दाम, लेकिन 2/5 रुपया तो कहीं नहीं है। अब एक बात और कहा है, तो केले मिल जाते हैं तो केले का मूल्य क्या था? बात पीछे का। तब पीछे का बात जानना है तो आपको क्या करना है, उसका होल वैल्यू निकालना है 20% का। 1/5 होल वैल्यू निकालेंगे तो घटा के, क्योंकि कमी है तो 4/5। अब ये 2/5 में उल्टा गुना करेंगे, 5 ऊपर 4 नीचे, 5 से 5 कटा, 2 दूना 4, यानी 1/2 रुपया प्रति केला हुआ। 1/2 रुपया प्रति केला हुआ नया दाम। अच्छा दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? नया दाम कहेंगे। देखिए एक बात और, ऑप्शन में ना है 1/2 रुपया, तब 50 पैसा तो होगा, 50 पैसा भी तो बोल सकते हैं, 50 पैसा प्रति केला हो गया दाम, यानी हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये क्लास, और थोड़ा सा आज मूड उतना नहीं बन रहा था पढ़ाने का। वजह ये था कि 2-3 दिन से क्लास डिस्टर्ब हुआ। आप देख रहे हैं इतना ना कोरोना का प्रकोप है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लग रहा है कि क्या बताएं, पूरी दुनिया महामारी में है और कब किसको क्या हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज़, हमें एकत्रित होना है एक साथ, जैसे पूरे देश ने हम मिलकर दिखाएं कि भैया कोरोना से हम लड़ेंगे और पूरा एक साथ होकर लड़ेंगे। जैसे हमें गाइडलाइन मिल रहा है उस तरह से हमें फॉलो करना चाहिए, और अपने प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना चाहिए, अपने डॉक्टर को सपोर्ट करना चाहिए, अपने पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं और चाहते हैं कि कोरोना मुक्त हमारा ये पूरा देश हो, पूरा दुनिया हो, तो सहयोग करना चाहिए हमें मिलजुल के। और हमें जो काम दिया गया है कि भैया घर में रहना है, अच्छे से रहना है, अपने परिवार वालों को ख्याल रखना है, और तो ये काम हमें करना है और कर सकते हैं। थोड़ा सा
कष्ट है, ये हम मानते हैं, सब लोग मानते हैं, आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करोगे, इसे लड़ने के लिए यही उपाय है। दूसरा कोई उपाय नहीं है कि बहादुरों की तरह लाठी डंडे लेकर हम सड़क पर निकल जाएं और हम उसे हरा देंगे, ऐसा कोई विकल्प नहीं है, वरना हम सब निकल जाते रोड पर और लाठी डंडे लेकर उसे हरा देते। तो ये तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं उसको हराने के लिए। इसीलिए हम बहादुर तभी रहेंगे जब हम खुद घर में बैठकर आज इंतज़ार करेंगे और बस आराम से रहिए। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।